यूजीसी आया था, अभी रोक लगा दिया गया है, इसके लेके आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। अच्छा, तो जो अभी हम कल अम्बेडकर छात्रावास में भी गए थे, हाँ। लोगों का वहाँ कहना है जो अभी भी हम लोग के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, क्या इस कहाँ चीज को आप होता है? मानते हैं? नहीं, नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं? नहीं। आप लोग भेदभाव नहीं करते हैं? नहीं, नहीं। क्या आप लोगों ने सब लोगों ने बताया, क्या लग रहा है आप लोग को जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव होता है? बहुत ज्यादा सख्त होता है। अभी हम लोग सैदपुर छात्रावास में हैं। यहाँ बोला जाता है, यहाँ के भी बारे में बताया जाता है, ये जो है वल्लीपुर भूमियारों का, सवर्णों का, ऐसा है क्या? से हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ना हमारे समाज को दिक्कत है, बस उसमें कुछ संशोधन की। पढ़े लिखेगा तब ना, हम लोग बिना आरक्षण के भी ज्यादा पढ़ रहे हैं तो नौकरी लेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है नौकरी के अलावा। हम लोग ठेला लेकर नहीं निकल सकते हैं, अंडा नहीं बेच सकते हैं, गुपचुप का दुकान नहीं खोल सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला आदमी है वो खोल सकता है। हमारे पास एक ऑप्शन है नौकरी, बस नौकरी। ईडब्ल्यूएस से आप लोग को फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, काहे नहीं मिलेगा? मिलता है, एकदम उन लोग मिलेगा। का ना, अगर ये पारी तो खत्म होती है तो ईडब्ल्यूएस भी खत्म होना चाहिए। 2026 में लगभग 77 साल हम लोग का देश आजादी हो गया, हाँ। अभी भी भेदभाव चल रहा है या फिर खत्म है? ये ईमानदारी पूर्वक बताइए। ये हम नहीं कह सकते हैं कि भेदभाव पूरी तरह से खत्म है। क्या कहना चाहते हैं कि आपको एससी एसटी और ओबीसी से ज्यादा प्रेम है, हाँ। तो आप 5 लाख करोड़ प्रति वर्ष और एक्स्ट्रा खर्च करिए उन लोगों एक बात पूछना चाहेंगे, ओबीसी, एससी और एसटी हाँ। से आप लोग को दिक्कत है या आप उनसे आप लोग को दिक्कत है या फिर सरकार करवा रही है, क्या लगता है? बीएन कॉलेज भूमिहार कॉलेज बताया जाता है, तो इसको विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसमें 3 चीज सुधार चाहिए एकदम। पहला तो हो गया कि इसमें जो कमेटी बन रहा है वो कमेटी में सवर्ण का है। हम सैदपुर हॉस्टल में, और यहाँ पे ये पटना यूनिवर्सिटी का ही कैंपस है, छात्रावास है। अभी यूजीसी जो बिल आया था उस पर रोक लगा दिया गया है। इसमें हम आए हैं, यहाँ पे जो है सभी स्वर्ण जाति से जो बिलोंग करते हैं सब लोग हैं, सब लोग से हम बात कर, चलिए हम सभी जो यहाँ के छात्र हैं सैदपुर छात्रावास के, सब उनसे हम बात करते हैं, उनको यूजीसी पर जो रोक लगा उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं। तो यूजीसी अभी आया था, अभी रोक लगा दिया गया है, तो आपको लोग खुश है ना? फिर तो रोक लगा दिया गया है तो इसके बारे में मतलब ठीक है। ये उतना नहीं समझ पाए, इतना नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं है। अभी यूजीसी आया था, अभी रोक लगा दिया गया है, इसके लेके आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। अच्छा, तो जो अभी हम कल अम्बेडकर छात्रावास में भी गए थे, हाँ। लोगों का वहाँ कहना है जो अभी भी हम लोग के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, क्या इस कहाँ चीज को आप होता है? मानते हैं? नहीं, नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं? नहीं। आप लोग भेदभाव नहीं करते हैं? नहीं, नहीं। फिर से कैंसिल होगा होगा, फिर रोक लगेगा। फिर रोक लगेगा, लगेगा ना तो। और फिर से मान लीजिए फिर से चालू होता है तो? क्या चीज? फिर से चालू होता है तो? चालू होता है तो फिर हम लोग फिर से जुटेंगे। अच्छा, इसको विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं तो? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसमें 3 चीज सुधार चाहिए एकदम। पहला तो हो गया कि इसमें जो कमेटी बन रहा है वो कमेटी में सवर्ण का है नहीं रहेगा, सवर्ण को भी रखना चाहिए। और उसके बाद फिर इसमें एक और सुधार आना चाहिए कि जैसे कि इसमें फेक जो चार्ज लगेगा उस पर जैसे क्रिमिनल के साथ होना चाहिए वैसा ही उसके साथ भी होना चाहिए, जो फेक का शिकायत करेगा इसमें उसका प्रावधान नहीं है, तो विरोध करते हैं हम लोग। विरोध करते हैं। हाँ। हम जो भी स्वर्ण जो लोग हैं सबका बोलना था, हाँ। जो इसमें एक बदलाव होना चाहिए, हाँ। जो झूठा आरोप जो लगाए हाँ। है ना, उसका भी जो झूठा लगा उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए एकदम, है होना ना? चाहिए। सही बात है, नहीं तो मिसयूज होगा ना उसका, मिसयूज होगा, दबाने के लिए यूज होगा, टूल की तरह यूज करेगा उसको सब। अच्छा, तो अभी आपको क्या लग रहा है, अभी जो हम 2026 में लगभग 77 साल हम लोग का देश आजादी हो गया, हाँ। अभी भी भेदभाव चल रहा है या फिर खत्म है? ये ईमानदारी पूर्वक बताइए। ये हम नहीं कह सकते हैं कि भेदभाव पूरी तरह से खत्म है, लेकिन भेदभाव सभी के साथ हो रहा है, सवर्ण के साथ नहीं हो रहा है क्या? जहाँ वो लोग का संख्या भारी है वहाँ हम लोग के साथ भी भेदभाव हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है, एकदम हो रहा है। जेएनयू में नारा लग रहा है सवर्ण के खिलाफ। तो ये सब थोड़ी ही है कि मतलब भेदभाव बस जाति देखकर हो रहा है। सबसे तो बड़ी बात है कि आज के समय में आर्थिक आधार पे भेदभाव हो रहा है। आर्थिक स्तर से जो मजबूत है वो इस समाज में मजबूत है। आज के समय में आर्थिक रूप से वो लोग भी मजबूत होते जा रहे हैं, तो उनको अभी तक सहारा का ही जरूरत क्यों है? देश आजाद हुए इतने वर्ष हो गए। सही बात। एक बात पूछना चाहेंगे, ओबीसी, एससी और एसटी से आप लोग को दिक्कत है या आप उनसे आप लोग को दिक्कत है या फिर सरकार करवा रही है, क्या लग रहा है आपको? सब पॉलिटिक्स है ना, हम लोग को वो लोग से दिक्कत है ना वो लोग को हम लोग से दिक्कत है। असली में आप ग्राउंड में घूम के देखिए, कोई को किसी से दिक्कत नहीं है, सब लोग अपना मौज में है। चलिए धन्यवाद। और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। अभी यूजीसी लाया गया था, रोक लगा दिया गया, इसके लेके आप लोग खुश हैं? हाँ बहुत। क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। शिवम शर्मा जी, आप स्वर्ण कास्ट से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। चलिए अच्छी बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? गया जिला। गया जिला। कुछ इसको विरोध में आप क्यों हैं? विरोध में है क्योंकि इसका जो नियम है, मतलब जो नियम बनाया गया वो एक जाति और को देखकर बनाया गया है। मतलब
इसमें पूरा तरह से कवर नहीं किया गया है कि किससे क्या करना है, सिर्फ दलित को देखते हुए बनाया गया है। इसमें एक लाइन भी स्वर्ण का नहीं लिखा हुआ है कि उसको भी कुछ देंगे। चाहे अगर मान लीजिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में केस होता है, केस कर देता है, मान लीजिए वो केस फेक है, तो खाली कार्रवाई देखिए तो चाहता है कि सिर्फ उस पर होगा, मतलब अगर वो फेक निकलता है तो अगला पर केस नहीं होगा, तो गलत बात है ना। और दूसरा है कि जो कमेटी बनेगा तो उसको हमली के मांग है कि 50-50% रहना चाहिए। तभी तो देखते हैं कि सांसद में जब कानून पास होता है तो 50% वहाँ जब हाथ उठता है तभी कानून पास होता है। जो यहाँ भी कोई के सजा मिलना चाहिए तो उसमें 50% स्वर्ण और 50% दलित रहना चाहिए। अच्छा, एक बार और आपसे पूछना चाहेंगे, बीच में रोकेंगे आपको, क्या लग रहा है आरक्षण के आधार पर उन लोग का जॉब ज्यादा होता है? आरक्षण पढ़े लिखेगा तब ना, हम लोग बिना आरक्षण के भी ज्यादा पढ़ रहे हैं तो नौकरी लेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है नौकरी के अलावा। हम लोग ठेला लेकर नहीं निकल सकते हैं, अंडा नहीं बेच सकते हैं, गुपचुप का दुकान नहीं खोल सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला आदमी है वो खोल सकता है। हमारे पास एक ऑप्शन है नौकरी, बस नौकरी। कल हम अम्बेडकर छात्रावास में गए थे, वो बोल रहे हैं जो हम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं हमें अभी भी जाति के आधार पर ट्रीट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ये सच बात है? उसे बोलेगा, क्योंकि वो भी तो कुछ दिन पहले एक स्वर्ण का ही हत्या हो गया था लॉ कॉलेज में। तो हत्या हो गया तो वहाँ तो स्वर्ण नहीं था, नीचे वाला जात था। तो किसी के साथ अगर आप कमजोर रहिएगा तो किसी के साथ शोषण होगा, कमजोर रहिएगा शोषित होइएगा। हमको यही कहना है। धन्यवाद। और ये है, इनका नाम बालाजी है और ये बीएन कॉलेज के आप काउंसलर भी हैं। बीएन कॉलेज भूमिहार कॉलेज बताया जाता है। ऐसा नहीं है, नहीं, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें इसके जरिए मैं बता रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो सारे मतलब छात्र जो हैं हर जाति के हर वर्ग के छात्र पढ़ते हैं। मैं भी वहीं से पढ़ के आया हूँ, ग्रेजुएशन मेरा वहीं से कंप्लीट हुआ है, तो ऐसा तो हम नहीं देखा। चलिए ठीक है। अभी हम लोग सैदपुर छात्रावास में हैं। यहाँ बोला जाता है, यहाँ के भी और बताया जाता है ये जो है ओनली फॉर भूमिहारों का, स्वर्णों का, ऐसा है क्या? इसमें सच्चाई बिल्कुल 0% है। अभी अगर मेरे साथ आप घूमिएगा तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं, यहाँ पर मोर देन माने जितना स्टूडेंट है उसमें समझ लीजिए कि आधा तो कह ही सकते हैं उसमें जो है। यहाँ दलित का भी छात्र है, यहाँ ओबीसी का भी छात्र है, यहीं पर है प्रवीण यादव लड़का है। तो सारे जाति के लोग रहते हैं, सब भाई जैसे रहते हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से जो है बदनाम करने का साजिश रहता है। अभी का फिर से दोहराना हम चाहेंगे, कल हम गए थे अम्बेडकर छात्रावास में, वहाँ पे लोगों का कहना था जो अभी भी मेरे पटना यूनिवर्सिटी में जो है जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, अभी भी होता है, कास्ट के नाम से बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है। जैसे देखिए वहाँ पर भी अम्बेडकर जयंती होता है ना, तो सैदपुर हॉस्टल से सारे छात्र जाकर वहाँ खाना भी खाते हैं। अम्बेडकर जी की जो है हम लोग फूल माला चढ़ाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद वहाँ पर जाकर हम लोग भोजन भी करते हैं। हमारे यहाँ होली मिलन समारोह होता है जब सैदपुर छात्रावास में, तो अम्बेडकर छात्रावास के हमारे भाई जो है वो आते भी हैं। तो भेदभाव कहाँ है भाई? भेदभाव होता तो यहाँ के लोग वहाँ नहीं जाते, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आते, लेकिन भाईचारा तो है। तो फिर तो ये ग्रुप गलत हो गए वही जो बोल रहे हैं। अच्छा। तो भेदभाव की भावना होती तो हम लोग थोड़े ही वहाँ पर जाते, या वो थोड़े ही हमारे होली मिलन समारोह में आते या सरस्वती पूजा में आते। बहुत लोग अभी यूजीसी बिल को लेकर सब लोग बोल रहे थे जो भाईचारा बना हुआ तो वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता और यूजीसी बिल पर रोक लगा दिया गया है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? कोर्ट का आदेश है, हम लोग समर्थन करते हैं और बिल्कुल सही निर्णय है। क्योंकि भाई आप एक तरफा नियम बनाकर, जैसे छात्र का कोई जाति नहीं होता है, छात्र का कोई जाति नहीं होता, आप छात्र ही खुद में जाति है। तो अगर आप कोई भी कानून ला रहे हैं तो एक तरफा कानून नहीं बनाइए, कानून लाइए कि पूरा एक समान हो, सारे छात्रों पे लागू होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि जनरल का छात्र है और मतलब छात्र नहीं है, ओबीसी का छात्र है, SC ST छात्र है। अरे भाई सब पढ़ रहा है। एक तो हम लोगों को मेंटल प्रेशर इतना होता है हम लोगों के ऊपर, समझिए कि मानसिक दबाव, कि हर सरकारी विभाग में अगर कहीं पे आपको जॉब लेना है तो सबसे ज्यादा अंक लाने होंगे आपको। तो एक तो हम लोगों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, ऊपर से और भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, घर का प्रेशर। अब भाई ग्रेजुएशन में जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है कौन सा बच्चा पढ़ता है, उसके ऊपर ऑलरेडी घर से बहुत दबाव होता है, बहुत प्रेशर होता है कि बेटा जॉब कब लगेगा, नौकरी कब लोगे, घर का सहारा कब बनोगे, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। और इसमें आप एक यूजीसी का कानून लाते हैं कि मतलब जो जनरल का छात्र है उसके ऊपर यूजीसी के एक्ट के तहत केस हो सकता है, अगर कोई फर्जी केस करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा। तो ये मैंने शोषण तो पूरी तरीके से हम लोग के साथ होता ना। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल सही फैसला है, हम लोग समर्थन करते हैं। और ये नियम भी मैं पूरी तरीके से नहीं कर रहा हूँ कि गलत है, यूजीसी एक्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि
यूनिवर्सिटी से अगर जातिगत भेदभाव को खत्म करना है, मतलब स्त्री पुरुष का भेदभाव है वो खत्म करना है, कोई लंगड़ा है उसे कोई लंगड़ा कह रहा है, कोई अगर विकलांग है उसे अगर कोई कह रहा है, तो ये सब खत्म होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, इसमें जो है संशोधन की आवश्यकता है और पूरा उम्मीद है कि कोर्ट जो है इसमें संशोधन करके ही इसे लागू करेगी। अभी जो 2026 में हम लोग जी रहे हैं, अभी जो पिछड़े कास्ट के SC ST OBC के लोग हैं, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? सच्चाई बात बताइएगा। एकदम सच्चाई बात। तो मैं तो ऐसा भेदभाव नहीं कर रहा हूँ व्यक्तिगत, हम्म। आज तक भेदभाव नहीं किया हूँ। मेरे तो मुसलमान भी दोस्त हैं, साथ में बैठकर खाना भी खाया हूँ, और क्या बताऊं, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मतलब सब बराबर इक्वल है। इक्वल मानते हैं हम। जो भाई पढ़ा लिखा होगा इक्वल ही मानेगा, तो फिर पढ़ा लिखा और अनपढ़ में फर्क क्या रहा? जैसे अभी यूनिवर्सिटी में कोई फॉरवर्ड का बच्चा चुनाव लड़ने वाला हो, ठीक है, मान लीजिए कि चुनाव होने वाला है, चुनाव लड़ने वाला हो किसी भी यूनिवर्सिटी में पूरे भारत में, 5 दिन 10 दिन पहले उसके ऊपर UGC एक्ट के तहत केस कर दे कोई। अब जैसे उसका जो विपक्ष होगा, मान लीजिए बैकवर्ड है, तो उस पर केस कर दिया। अब आप साबित करते रहिए कि हम दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं, तब तक आपका नॉमिनेशन नहीं होगा, आप चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। तो बहुत सारा ये सब देखिए, ये सब मुद्दा हम लोगों का होना ही नहीं चाहिए। छात्र का मुद्दा, अरे भाई ये तो भड़का नहीं, आप अब आपस में लड़ाकर मरवाना चाहता है नेता, सरकार नहीं नेता, जो कह रहा है कि 90% जो है उस पे 10% भारी पड़ गया। ये लोग जो भी बोल रहा है, चाहे वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, सरकार हो, कोई भी हो, ये तो आपसी द्वेष फैलाने का काम कर रहा है भाई। सिविल वॉर हो जाएगा। सरकार को क्या बोलना चाहिएगा? सरकार को यही बोलना चाहेंगे कि ऐसा कानून लाइए कि यहाँ से भ्रष्ट पदाधिकारी भागे हमारे विश्वविद्यालय से। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि आपको SC ST और OBC से ज्यादा प्रेम है तो आप 5 लाख करोड़ प्रति वर्ष और एक्स्ट्रा खर्च करिए उन लोगों के ऊपर। बढ़िया यूनिवर्सिटी JNU है ना, उससे भी टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी बना दीजिए और वहां पर सिर्फ SC ST और OBC के छात्र पढ़े। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, काम ही ना करना चाहते हैं SC ST और OBC के लिए, तो बना दीजिए भाई। पटना में ही, बिहार में ही जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, वैसा ही उससे भी बड़ा एक यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, वहां पर सिर्फ SC ST और OBC के छात्र पढ़ेंगे। बनिया अगर टैक्स पे करना बंद कर देना, तो जो हम लोग लाभ उठा रहे हैं सरकारी लाभ, रोड बनना बंद हो जाएगा। तो बीजेपी के अभी समर्थन में है या क्या लग रहा है? समर्थन में पार्टी, हम लोग पार्टी के समर्थन में थोड़े ही रहते हैं, पार्टी समर्थन में नहीं है। किसी पार्टी के समर्थन नहीं, में ऐसा बोला जाता है जो होते हैं सभी लोग बीजेपी का ही होते हैं। देखिए हमारे जो क्षेत्र में विधायकी क्षेत्र हो गया, सांसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हमारे सांसद विधायक बढ़िया काम करते हैं, उनके सपोर्ट में बोल सकते हैं। चालू होगा तो फिर खुल के विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 90% पर भारी पड़ गए, 10% काहे नहीं पड़ेंगे? ऐसे ही भारी पड़ रहे हैं। जब उनका कहना ही है कि भाई हम पर शोषण होते आया है, तो फिर जब उनका कहना है कि भारी पड़ रहे हैं, तो फिर भारी पड़ के दिखाया जाएगा। उनके लिए कितना मतलब खराब था या अच्छा था? देखिए UGC बिल से हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ना हमारे समाज को दिक्कत है। बस उसमें कुछ संशोधन की जो आवश्यकता थी, तो कोर्ट के द्वारा जो उस पे रोक लगाया और सरकार को जो अल्टीमेटम समय दिया गया है कि उसको आप फिर से पारित कीजिए, जो आप उसमें कुछ सुधार करके, अगर सरकार सुधार करके अगर पारित करता है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, और नहीं करता है, जो जैसा है उसे फिर कर देगा, तो फिर हम सब विरोध करेंगे उस लोग का। रहते हैं साथ में, लेकिन माइंड में कुछ और चलता है। माइंड में कुछ और चलता है। सच बात है। अभी नहीं चलता है, लेकिन कानून जब आता ना, तो उसके बाद से एक नफरत का भाव उत्पन्न ले लेता है। बोलते हैं प्रोफेसर जो है हम लोग को, जो वहाँ पे जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं, स्वर्ण जो होते हैं, वो लोग हम लोग जाति के आधार पे करते हैं, अलग बैठाते हैं, अलग खिलाते हैं। कुछ नहीं है ऐसा। आप विश्वविद्यालय में आप जाके खुद सर्वे कीजिएगा, अभी विश्वविद्यालय से स्टूडेंट रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं, भली बात ही जानते हैं। कहाँ अलग बैठाया जाता है, अलग खिलाया जाता है। सब कोई एक ही क्लास में, एक ही बेंच पर, एक ही क्लासरूम में एक ही प्रोफेसर पढ़ाता है। EWS से आप लोग को फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, काहे नहीं मिलेगा? मिलता है, एकदम मिलेगा। अगर ये पारी तो खत्म होती है तो EWS भी खत्म होना चाहिए। तो आपको भी 27% आरक्षण है ना, वो भी खत्म करिए, तो फिर बराबर होना एकदम। तो फिर आरक्षण खत्म करना है तो फिर आप पूर्ण रूप से सभी आरक्षण को खत्म कीजिए, सब आरक्षण एकदम सभी आरक्षण को फिर खत्म कीजिए। स्वर्ण में भी तो गरीब है। क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि स्वर में भी तो गरीब है। हाँ, तो 10% कैसे नहीं मिलेगा? ये खत्म करने का बात अब जो कर रहा है, तो उसको ही तो आरक्षण मिल रहा है। और दलित में भी अमीर आदमी है। आज जितना प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जितना आप गृह मंत्री है, सब तो नीचे जात वाला है। जो यहाँ के सैदपुर छात्रावास के जितना 100 लोग थे, उनका कहना है जो UGC जो बिल जो आया था, वो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए जो आया था हम लोग के लिए हित के लिए नहीं था, कहीं कि उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, और संशोधन होता तो कहीं ना कहीं अच्छा रहता। क्योंकि जिसमें जो दिया गया है उसमें जो दिया गया है जो
जो जिसको फंसाना चाहते हैं उसमें फंसा सकते हैं। इन लोग का एक ही मांग है, इसमें संशोधन होना चाहिए। दूसरा बात क्या है, जो इसमें जो रहेगा, जो ऑफिसर जो रहेंगे, जो जांच कमेटी जो बनेगी वो रहना चाहिए। स्वर्ण जो होते हैं उनका भी रहना चाहिए, तब जाकर हम लोग मानेंगे।